मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को ये तय करने के लिए कहा है कि मेरा शहर मेरा गौरव कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान वो क्या बनना चाहते हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से आगामी शहरी आउटरीच कार्यक्रम के दौरान वैसे ही जोशो खरोश के साथ काम करने को कहा है जैसे कि बैक विलेज के चौथे चरण के दौरान देखने को मिला था। जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता से खास मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के कई मुद्दों को उठाया, जिनमें पटनी टॉप का विकास, जम्मू क्षेत्र के उद्योगपतियों और कमर्शियल यूजर्स के बिजली बिल की माफी के मुद्दे अहम हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, काफी अहम रहा है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस मुलाकात में सामने निकल कर आया है और जिस तरह से माई टाउन माई प्राइड को यहां पर आगे बढ़ाने की बात की जा रही है उसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल अरुण कुमार मेहता से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, वो इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बात हुई, बहुत सारे अहम मुद्दों पर बात हुई और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जो कहना है कि जम्मू में टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, टूरिज्म डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और नई चीज़ें वहाँ पे और ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें खासकर पत्नी टॉप का जिक्र है। देखिए, पत्नी टॉप जो है एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। कश्मीर में अगर गुलमर्ग है तो यहाँ जम्मू डिवीजन में पत्नी टॉप है, जहाँ पे उसमें सरमा में बर्फबारी का लुत्फ जो है वो टूरिस्ट उठाते हैं। वहाँ पे बहुत सारा रश गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा होता है, एक हिली एरिया है, तो टूरिज्म है कि अगर वहाँ पे गवर्नमेंट एक बड़ा प्लान करके एक बड़ा पैसा खर्च करके वहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट अप करेगी तो उसका फायदा पूरे जम्मू को मिलेगा। यहाँ पे लोग आएंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। उसी तरह से जो कल्चरल हेरिटेज है, जैसे मुबारक मंडी है, उसका मुद्दा भी कल उन्होंने उठाया है अपनी मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि उसको प्रमोट करने की जरूरत है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ पे और इंडस्ट्री आए बाहर से, यहाँ पे और ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे इन्वेस्ट करे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ पे उनको कितने मुराद मिलते हैं, कितना उनको बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार से, उस पर चर्चा। खासकर जो पावर टेरिफ्स हैं उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो जुड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए एमनेस्टी घोषित की जाए, उनके लिए एमनेस्टी लागू की जाए ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको फायदा पहुंचे। तो कुल मिला के बहुत सारे इश्यूज पर हिना बात हुई है और चीफ सेक्रेटरी से जो बात चैम्बर की हुई है वो लगातार होती ही रहती है उनकी, क्योंकि चैम्बर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड जो जम्मू का है। तो बहुत सारे इश्यूज पर लगातार ये लोग कह रहे हैं। तो खास जो मेन इशू है, जो मेन फोकस है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करना, प्रमोट करना, उसको डेवलप करवाना, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना, जो साइट्स है यहाँ पे डेस्टिनेशंस है उनको और प्रमोट करना, और जो बेनिफिट्स है जो नॉर्थ ईस्ट पैटर्न पे एक इंडस्ट्रियल पैकेज भी मिला था बहुत पहले, उसको किस तरह से और ज्यादा एक्सटेंड करना है, उसमें कितने और बेनिफिट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को देने हैं, ट्रेडर्स को देने, उस पर बात हुई है। तो चैम्बर का, क्योंकि देखिए कोरोना में चैम्बर जो ट्रेड है यहाँ पे बैठ गया पूरे इंडिया की तरह, और दफा 370 हटने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हालांकि एलजी सरकार ये कह रही है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आया भी है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े लोग ये चाहते हैं कि और उसमें बढ़ोतरी हो, और ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ इन्वेस्टमेंट बाहर से फ्लो आए, पैसे का फ्लो आए, यहाँ का व्यवसाय बढ़े। तो कोई मुश्किलात भी उनको सामने हैं, कई मुश्किलात का सामना वो अभी भी कर रहे हैं। तो उसके चलते वो सरकार से चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कुछ रियायत दें, कुछ मुराद दें, उनको कुछ बेनिफिट्स दें, ताकि उनका जो बिजनेस है वो और बूस्ट अप हो जाए और उनकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे होगी और यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के ये जो बात हुई। दूसरा जो आपने कहा जो
चीफ सेक्रेटरी ने एक निर्देश दिया है। देखिए यहाँ पे बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम रहा बहुत सक्सेसफुल रहा। जो चौथा फेज रहा उसमें बहुत ज्यादा जगहों पे तकरीबन जम्मू कश्मीर के हर पंचायत स्तर पर हर विलेज में ऑफिशियल्स गए, वहां पे मॉनिटरिंग की, जो वहां पे काम चल रहा है। तो अब सरकार ये चाहती है क्योंकि अर्बन एरियाज में जो शहरी इलाकों में अब वहां पे कैंपेन चलेगा, वहां ऑफिशियल्स जाएंगे, जगह जगह जो वार्ड्स हैं, जो म्युनिसिपल हदूद के वार्ड्स हैं, वहां पे ऑफिशियल जाएंगे तो वहां पे काम मॉनिटर करेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी का यही कहना है कि उसमें अब देखना पड़ेगा जिस तरह से जो बैक टू विलेज 4 था, इसी तरह से अर्बन माई प्राइड माई जो सिटी है उस पर फोकस होना चाहिए, माई टाउन माई प्राइड, उस पर फोकस होना चाहिए अब। जी समीर, काफी डिटेल में ये बातें यहाँ पर रखी हैं। आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, इस तरह के जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ख़ास तौर पर यूटी बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। और सबसे अहम बात ये कि यहाँ का जो यंगस्टर है, नौजवान है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ख़ास तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनको एक पॉजिटिव वे की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, उस समय में ये बहुत अहम रहेगा। देखिए बिल्कुल है ना, आपने कहा अगर देखिए अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जी। बेरोजगार बहुत है, शिक्षित है मगर स्किल्ड बहुत है, एजुकेटेड यूथ है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं मिल रही है। तो चैम्बर का जो कहना था कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट अप मिलता है, यहाँ पे नए नए यूनिट्स खुलते हैं, बिजनेस बढ़ता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर देखिए टूरिज्म कितना है एम्प्लॉयमेंट देता है, ये सिर्फ डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, बल्कि इनडायरेक्टली भी बहुत सारे लोग इससे जुड़ जाते हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट अप होगा, अगर यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बूस्ट अप होगा, तो उसका फायदा नौजवानों को मिलेगा, जो शिक्षित जो एजुकेटेड यूथ है उनको मिलेगा, तो उसका फायदा पूरे जम्मू कश्मीर को मिलेगा। देखिए बहुत सारी कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि जो यहाँ पे तालीम याफ्ता नौजवान है उनको रोजगार मिले, उनको स्किल डेवलपमेंट में, स्किल यूनिट्स में जगह मिले, तो उसके लिए बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं। तो ये भी एक कोशिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए, ताकि यहाँ पे रोजगार मिले और लोगों को फायदा पहुंचे। बिल्कुल समीर, तो काफी अहम जानकारी आपने हमारे यहाँ दर्शकों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।